हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लासेस में क्या कर रहे थे, 14C के एक नंबर का एक्स क्वेश्चन तक सब कुछ कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, एक्सआई क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देरी ना करके शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सआई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय एक्स क्यू दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये tan x को मैं कन्वर्ट करता हूँ कैसे, sin x डिवाइडेड बाय कैसे cos x। ये मेरा आ गया sin x डिवाइडेड बाय क्या आ गया नीचे x क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मैं करता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे अगर मैं sin x कॉमन निकालूंगा, sin x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, मेरा इधर क्या बचेगा 1 बाई cos x माइनस क्या बचेगा इधर 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है मेरा x क्यूब। ठीक है, देन मैं sin x आ गया, इधर क्या रहा x क्यूब रहा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ ना, अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर मैं लिखता हूँ sin x बाई एक्स एक। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर ऊपर मेरा क्या रहा 1 बाई cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग कर दिया, sin x बाई एक्स को अलग कर दिया, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया 1 आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है sin x बाई एक्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक ही होता है। देन लिमिट मेरा बचेगा क्या x टेंड्स टू 0, इधर मैं एलसीएम लूंगा cos x, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखूंगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू cos x। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 1 माइनस cos x अगर आएगा माइनस आएगा तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस मल्टीप्लाई करूंगा। दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस है, माइनस अगर है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, एक प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस cos x, ऊपर एक क्या मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी एक प्लस मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मेरा क्या रहेगा एक्स स्क्वायर cos x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक है, ऊपर एक प्लस मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक प्लस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का मेरा क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू cos x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक है, देन अगर 1 माइनस cos स्क्वायर आ गया, मेरा आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है sin स्क्वायर x होता है। मैं इसको लिखता हूँ क्या sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू cos x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, इसको मैं अलग कर देता हूँ। दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स का क्या लिखता हूँ होल स्क्वायर लिखता हूँ, इसको sin स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखता हूँ sin x बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू में लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मेरा क्या रहा 1 डिवाइडेड बाय नीचे cos x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला आ गया 1 का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 1 आ गया फॉर्मूला, इंटू इधर मैं वैल्यू पुट करूंगा 0 पुट करूंगा, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। देन मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, देन मेरा आंसर मेरा क्या आ गया 1/2। ये मेरा लिमिट का वैल्यू, लिमिट का आंसर क्या आ गया 1/2। कुछ नहीं है, सिर्फ आप जो sin x cos x का जो कैलकुलेशन होता है वही फॉर्मूला यूज किया, बस आंसर पे है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, इसका भी हम लिमिट चेक करेंगे। क्या देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan qx माइनस sin qx। ठीक है, देन देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मेरा क्या है cos x का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ये tan qx को मैं कन्वर्ट करता हूँ sin qx डिवाइडेड बाय cos qx माइनस sin qx। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर मैं 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर है रखता हूँ डिवाइडेड बाय, इधर अगर मैं sin qx कॉमन निकालूंगा
तो मेरा अंदर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय cos क्यू एक्स माइनस 1, ठीक है। दैट इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखता हूँ 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स इंटू एलसीएम में क्या लेता हूँ cos क्यू एक्स, ऊपर मेरा क्या बचेगा 1 माइनस cos क्यू एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos क्यू एक्स नीचे है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू क्या बचा cos क्यू एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा साइन क्यू एक्स इंटू 1 माइनस cos क्यू एक्स, ठीक है। देन ये मेरा 1 माइनस cos क्यू एक्स, ये मेरा फॉर्मूला पुट करता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पुट करता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मेरा क्या बचा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos क्यू एक्स, इधर में sin क्यू एक्स है, इधर में लिखता हूँ sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये sin क्यू एक्स को मैं कन्वर्ट कर दिया sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इधर में क्या लिखूंगा मेरा फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी 1 माइनस cos x इंटू क्या आएगा इंटू आएगा ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी आएगा ए इंटू बी 1 इंटू cos x प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल फॉर्मूला में पुट किया, ठीक है। दैट इज इक्वल मेरा आंसर ऊपर क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर है इंटू क्या है cos क्यू एक्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैं इसको साइन एक्स रखता हूँ, ये साइन स्क्वायर इसको लिख देता हूँ क्या 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 1 माइनस cos x, ये एक 1 माइनस cos x कैंसिल हो गया, ऊपर तो एक ही रहा, फिर नीचे क्या रहा 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये वाला पार्ट 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ एक और बार ये मेरा आएगा फॉर्मूला, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं लिख सकता हूँ ऊपर लिखता हूँ 1 माइनस cos x इंटू cos क्यू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू क्या लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर को लिखता हूँ 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ठीक है, और इंटू 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। ये मेरा 1 माइनस x, ये 1 माइनस x डिवाइड हो गया, दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ इधर क्या बचा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। मेरा क्या बचा ऊपर बचा क्या cos क्यू एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा साइन x इंटू 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, ये मेरा बचा इधर। देन मैं क्या करता हूँ अगर मैं लिमिट का वैल्यू पुट करता हूँ लिमिट का वैल्यू पुट करता हूँ इधर cos 0 का मतलब क्या होता है एक ही होता है, नीचे मेरा क्या आ जाएगा x का मतलब 0 पुट करूंगा 0 इंटू समथिंग 0 ही आ जाएगा, तो मेरा आंसर मेरा क्या आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे मेरा लिमिट का वैल्यू क्या आ गया इनफाइनाइट। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे, नोट कर दीजिए अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस x tan x, ठीक है। मैं इधर क्या करता हूँ पुट करता हूँ क्या पाई बाई टू माइनस x को क्या पुट करता हूँ y पुट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू इधर पाई बाई टू पुट करूंगा पाई बाई टू माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y टेंड्स टू मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर y टेंड्स टू 0 आ गया फिर x का वैल्यू मेरा क्या आ गया पाई बाई टू माइनस y ही आएगा, ठीक है, पाई बाई टू माइनस y आएगा, ये वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा x का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ इधर लिमिट, अगर मैं y के फॉर्म में इसको लिखूंगा y टेंड्स टू 0 आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस x का वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ y इंटू tan x का वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ पाई बाई टू माइनस y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ लिमिट y टेंड्स टू 0, देन मैं क्या लिखूंगा इसको y इंटू टैन पाई बाई टू माइनस वाई, टैन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। देन मैं लिखता हूँ इसको कॉट y, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 0,
y cot y को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, tan y लिख सकता हूँ, 1/tan y cot y को, ठीक है। देन लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है, मैं इसको ऊपर एक y डिवाइड करता हूँ, नीचे एक y डिवाइड करता हूँ, tan y बाई y, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा इसको, लिमिट y टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई लिमिट y टेंड्स टू 0, फॉर्मूला मेरा आ गया tan y डिवाइडेड बाई y, ठीक है। tan y डिवाइडेड बाई y का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है, तो आंसर मेरा क्या आ गया, एक आ गया। नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos 2x, ठीक है। मैं cos 2x को फॉर्मूला लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4, ऊपर में लिखता हूँ क्या, cos x माइनस sin x, ये मेरा cos 2x का फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, ऊपर मेरा क्या रहा, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पुट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x, ठीक है। ये माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। देन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ठीक है। अगर मैं पाई बाई 4 का वैल्यू अगर डायरेक्ट में पुट करता हूँ, क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई cos पाई बाई का 4 का वैल्यू क्या आता है मेरा, 1/√2 आता है। इधर मेरा साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या आता है, 1/√2 ही आता है, ठीक है। देन मैं लिखता हूँ 1/√2 प्लस 1/√2, देन 1 डिवाइडेड एलसीएम लेता हूँ क्या, √2, ठीक है। ऊपर मेरा क्या रहा, 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू √2/2, देन 1/√2, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, लिमिट का आंसर। आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको दिया गया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाई sin q 2x, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर मेरा क्या रहेगा, 1 माइनस cos 2x, ठीक है, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई इधर sin q 2x, ठीक है, sin q 2x को sin q 2x लिखता हूँ, ठीक है, sin q 2x। cos x मैंने बोला था कि माइनस होगा तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई प्लस करूंगा, नीचे भी प्लस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 माइनस cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin q 2x इंटू 1 प्लस cos 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दिया। दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ये 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x को लिखता हूँ क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin q 2x इंटू 1 प्लस cos 2x, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ क्या इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मेरा क्या आता है, sin स्क्वायर ही आता है, ठीक है। देन मैं लिखता हूँ ये क्या, sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय sin q 2x इंटू 1 प्लस cos 2x, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये sin स्क्वायर 2x ये sin q 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा x डिवाइडेड नीचे बचा क्या, sin x डिवाइडेड 1 प्लस cos 2x, ठीक है। मैं इसको मैं अलग करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये sin 2x है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय sin 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड 1 प्लस cos 2x, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू मैं इधर क्या करता हूँ, ये मेरा क्या है 2x है, ठीक है, मैं ऊपर एक 2x डिवाइड करता हूँ, नीचे एक 2x डिवाइड करता हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये ऊपर में क्या डिवाइड किया 2x, नीचे भी एक क्या डिवाइड किया हूँ 2x डिवाइड किया, ठीक है, इंटू इधर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। दैट इज देन इधर ये x कैंसिल हो गया, ऊपर मेरा क्या रहा 1/2 रहा,
ठीक है। अगर मैं लिमिट के वैल्यू पुट करूंगा नीचे, नीचे अगर 2x टेंस टू 0 आ जाएगा, अगर ये 2x है ना, ये 2x है, इधर 2x टेंस टू 0 आ जाएगा, देन क्या लिखूंगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x है इंटू 1/2 है। ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 फॉर्मूला आता है, साइन x बाई x का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 1 आता है, देन 1/2 इंटू 1/2 देन इक्वल टू मेरा आंसर क्या आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिया गया है उतना बड़ा ये आंसर नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन देकर डर लग रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये माइनस है, ऊपर क्या है माइनस है, इधर मैं क्या करता हूँ प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ, और नीचे भी क्या करता हूँ प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या दिया गया है 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इधर माइनस है, क्या करता हूँ मैं प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस साइन एक्स का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड है, नीचे भी ये tan x को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ साइन बाई कॉस में, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू क्या आएगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू मेरा ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला आ गया, मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, देन मैं लिखता हूँ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स रहेगा क्योंकि रूट ओवर का जो हट गया होगा ये वाला। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देन 1 माइनस साइन एक्स का रूट ओवर का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है, एक काम करता हूँ, ये cos x है, ये cos x को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये cos x को मैं क्या करता हूँ ऊपर ले जाता हूँ, नीचे क्या बचा साइन एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये मेरा क्या हुआ, ऊपर लिमिट x टेंस टू 0 क्या 1 प्लस साइन एक्स है, माइनस क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स इंटू क्या cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, ये अगर माइनस हटेगा ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल है, साइन एक्स ऐड होकर क्या होगा 2x हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे मेरा क्या रहा साइन एक्स इंटू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये साइन एक्स कैंसिल मतलब हो गया, ऊपर अगर मैं लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है मेरा, मैं लिमिट का वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 इंटू कॉस जीरो डिवाइडेड बाय नीचे भी जीरो अगर पुट करूंगा 1 प्लस साइन जीरो का रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन जीरो होता है, दैट इज कॉस जीरो का वैल्यू आपको पता है एक ही होता है, देन ऊपर क्या होता है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ऊपर 1 प्लस 1। ठीक है, दैट इज आंसर मेरा आ गया 2/2, ये मेरा आंसर आ गया क्या हुआ, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये माइनस से प्लस मल्टीप्लाई किया, थोड़े बहुत कैलकुलेशन किया, देन मेरा आंसर लिमिट का वैल्यू पाया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में 20 सेकंड आई क्वेश्चन में जाएंगे। इधर भी देखिए स्टूडेंट, आपको दिया गया है लिमिट x टेंस टू 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड क्या दिया गया x क्यूब दिया गया। ठीक है, मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, कुछ नहीं है बेटा, आप जो 10th क्लास में 9th क्लास में आप जो ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करके आए थे बस वही मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, देन इधर मैं क्या लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, अगर ये वाला 2 साइन एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्यूब, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, मैं 2 साइन एक्स क्या लेता हूँ कॉमन निकल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या बचा x क्यूब,
मैं बोला था -1 माइनस कॉस एक्स आएगा तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर एक प्लस मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी एक प्लस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देन ऊपर एक मैं क्या करता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ, एक और नीचे भी एक क्या करता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मेरा ऊपर आ गया 2 sin x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर ही होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स क्या आ गया, 2 sin क्यू एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, नीचे एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या लिखता हूँ, 2 sin क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब को एक लिखता हूँ, ठीक है। और मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय क्या बचा, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू क्या, ये मेरा फॉर्मूला आ गया 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 एक कांस्टेंट है, 2 को मैं क्या बाहर निकाल देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स बाई एक्स का होल क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू इधर मैं 0 पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 बाई 1 प्लस 1, कॉस 0 का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये मेरा फॉर्मूला 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2, दैट ये 2 कैंसिल, आंसर मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, cos x माइनस cos 5x दिया गया है, डिवाइडेड बाय cos 2x माइनस cos 6x दिया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा, cos c माइनस cos d फॉर्मूला, ठीक है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है, थोड़ा उल्टा होगा। cos c माइनस cos d आपका फॉर्मूले में आप देख सकते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 sin c प्लस डी एक्स प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है, 5x माइनस एक्स बाई 2, डिवाइडेड बाई इधर भी मैं cos c माइनस cos d फॉर्मूला लिखता हूँ, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी माइनस 6x माइनस 2x बाई 2, ठीक है। कुछ नहीं हूँ, cos c माइनस cos d फॉर्मूला मैंने पुट किया, ठीक है। देन इधर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, उधर ऊपर क्या आया, 2 इंटू 6x बाई 2 क्या आता है, 3x ही आता है, इंटू इधर 4x बाई 2 क्या आता है, 2x आता है मेरा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 8x बाई 2 मतलब क्या आता है, 4x मेरा आएगा, इंटू 6x में 4x बाई 2x आता है, ठीक है, साइन 2x, ये साइन 2x कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, मेरा बचा क्या, साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 4x, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में बचा ऊपर साइन 3x बचा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 3x से डिवाइड करता हूँ, 3x से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। नीचे में क्या करता हूँ, साइन 4x है, 4x से डिवाइड करता हूँ, 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये x कैंसिल हो गया, बचे क्या, 3/4, 3/4 को मैं बाहर निकाल दूंगा, ये मेरा कांस्टेंट है, 3/4 को बाहर निकाल देता हूँ, अंदर क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या हो गया, साइन 3x बाई 3x, ये 3x टेंड्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर मेरा क्या आ गया, लिमिट 4x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, साइन 4x बाई 4x, ठीक है। ये आंसर मेरा आ जाएगा क्या, ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, देन 3/4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। देन लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे, x क्वेश्चन में नोट कर दीजिए आप ये, इसको हम लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका इनवर्स फंक्शन दिया गया है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करता हूँ, साइन y पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, साइन y, ठीक है। देन y इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, ये साइन अगर इधर आ गया क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा, y इज इक्वल टू मेरा क्या आता है, साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। देन x इज इक्वल टू साइन y अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है,
देन एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ देन y टेंड्स टू मेरा क्या मतलब क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। देन इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ, साइन y लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। ये कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स कट गया होगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 ऊपर क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन y, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक y डिवाइड करता हूँ, नीचे भी क्या करता हूँ, y डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देन ये y टेंड्स टू 0, ठीक है। देन नीचे मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, साइन y डिवाइडेड बाई y, ये मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1/1, देन आंसर मेरा 1 ही आ गया, ठीक है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपका 14C का 1 नंबर का क्वेश्चन आप सब कुछ खत्म करते हैं बिट बाई बिट क्वेश्चन। देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे, अगले क्लास में 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।